सरकार नहीं लेकिन चेहरे वही हैं। नीतीश कुमार दोनों डिप्टी सीएम। कहा जा रहा है चिराग पासवान ने पूरी ताकत लगा दी थी कि डिप्टी सीएम की कुर्सी उनकी पार्टी को मिल जाए, लेकिन बीजेपी और जेडीयू वालों ने भाव नहीं दिया आपको। अब बताइए मैं कितना लालची हो सकता हूँ या मैं कितना नाशुक्रा हो सकता हूँ। एक सांसद वाली पार्टी को 5 सीटें दे दी जाती है, मैंने 5 सीटें उनको वापस जीत के दी, वो सेकेंडरी है। पर ये विश्वास गठबंधन का आपके ऊपर होना, मेरे प्रधानमंत्री का मुझ पे होना कि अकेला सांसद है अपनी पार्टी का बट ये 5 जिता के ला सकता है, ये विश्वास बहुत बड़ी बात है। 0 विधायक वाली पार्टी को 29 सीटें आपने दे दी। उसके बाद भी अभी भी अगर मैं मांगू ही कुछ तो मुझसे बड़ा नाशुक्र और कोई नहीं होगा। तो डिप्टी सीएम की कुर्सी नहीं मांगी आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं मांगी। और जिस तरीके से मुझे लगता है कि ये व्यवस्था स्थापित है और खूबसूरत तरीके से चल रही है। मुख्यमंत्री जी हैं, सम्राट जी हैं, विजय सिन्हा जी हैं, मुझे लगता है बहुत खूबसूरत व्यवस्था चल रही है। ऐसे में मुझे पहली बार सरकार का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिल रहा है। बिल्कुल, ये अपने में बहुत बड़ी बात है। अभी तक तो मैं ये कहता था कि मैं बिहार में सरकार का समर्थन कर रहा हूं, मैं हिस्सा ही नहीं हूं, क्योंकि हम लोग कभी ऐसे रहे नहीं। बीच का एक बहुत छोटा सा कार्यकाल छोड़ दे जब चाचा जी यहाँ पे मंत्री थे, बट उस वक्त पार्टी की वो ताकत नहीं थी, वो प्रोमिनेंस नहीं था हम लोग का गठबंधन में। आज जब संकल्प पत्र तैयार हुआ है, उसमें मेरा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विषयों को उसमें जोड़ा गया है, तो आज जिस ताकत के साथ मैं हूं, अब इसके बाद भी कुछ मांगूंगा तो बहुत लालची कहलाऊंगा। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने अपने हनुमान को बिना मांगे सब कुछ दे दिया है और आगे के लिए बड़े बड़े प्रॉमिसेस भी कर दिए हैं। सूत्र हमें ये जानकारी दे रहे हैं। सूत्रों की जानकारी, तौबा, मैं खुद इतने बारे में इतना सुनता हूँ सूत्रों के माध्यम से। एंड थ्रू आउट द इलेक्शन एवरी डे देयर यूज्ड टू बी सम ब्रेकिंग न्यूज अबाउट मी। आज मैं नाराज हूँ, आज मैं खुश हूँ, आज मेरी मुख्यमंत्री वो सही बात थी, पूरी खबर तो मेरे पास है। वो तो सही बात थी, आपको 29 सीटें दी नहीं जा रही थी, आप नाराज होकर बैठे हुए थे अलग अलग जगहों पर। अच्छा, पता है क्या? पता नहीं कौन सा जादू आपने किया कि इतनी सीटें हासिल कर ली। अच्छा, पता है क्या, 29 सीट वाला ना डे 1 ही क्लियर हो गया था। बहुत अच्छा, मैं जब व्हेन आई सिट अक्रॉस द टेबल ना, मैं बहुत लॉजिकल बातों पे चर्चा करता हूँ, हवाई बातों पे नहीं करता। मेरा सिंपल सा था कि भाई 100 सीट से कम तो मैं ही नहीं चाहूंगा कि मेरे प्रधानमंत्री की पार्टी चुनाव लड़े। हम लोग गठबंधन के भीतर थोड़ी चुनाव लड़ रहे हैं कि मैं 29 जीत गया तो तुम 6 जीत गए। हमें तो चुनाव विधानसभा में कितने जीत के जा रहे हैं उसका है। तो जब सामने 140 प्लस पे वो चुनाव लड़ रहा है तो मेरे प्रधानमंत्री की पार्टी कैसे 100 से कम पे लड़ेगी? तो जब वो 100 पे लड़ेगी, मैं उस वक्त ये सोच रहा था कि जेडीयू 2-3 ज्यादा ही लड़ेगी। तो ले दे के बची कितनी 40-42 सीटें। उस पर मैंने बोला था कि बस एक आंकड़ा फिक्स कर दीजिए, 5 मतलब एक लोकसभा पे 5 कर दीजिए, 6 कर दीजिए, जो ठीक लगे। तो 6 का आंकड़ा आया, उस पे भी मेरा नुकसान ही हुआ ना, 6 पंजे 30 होता है। हाँ। मैं तो फिर भी 29 पे आके रुक गया। तो ऐसे में ये तो लड़ाई नहीं, हाँ सीटों के चयन को लेकर जरूर वो हो रहा था। जीतने वाली सीटें किसके हिस्से में ज्यादा जाएं? मैं 26 हारने वाली सीटें लेके बैठा था। अगर आप आंकड़े निकालेंगी, मैं 26 हारने वाली सीटें आउट ऑफ 26 सीटें ऐसी थी जिसपे सिटिंग हम लोग के नहीं थे, वो हारी हुई सीटें। तो हारने वाली सीटों पर हरवाने का काम तो आप ही ने किया था 2020 में। अब आप अलग आंकड़े देंगे, हरवाने का काम किसने किया था? चिराग पासवान ने किया था उन सीटों नहीं, हाँ, पर। तो 2020 वाली सीटें फिर भी ठीक है, बट उसमें से अब जैसे ओबरा वाली सीट, एनडीए कभी जीता ही नहीं। पहली बार इतिहास में ओबरा से एनडीए का विधायक बना है। कई सीटें ऐसी जो 2010 के बाद हम लोग कभी नहीं जीते। कम से कम 6-7 सीटें ऐसी जो 15 के बाद हम लोग कभी नहीं जीते हैं। तो मैं ऐसी सीटें मैं लेके बैठा था। उसके बाद भी 19 में से ना सिर्फ मैंने अपनी 3 सीटिंग तो वापस गठबंधन को दी ही दी, 16 नई ऐसी सीटें जिता के दी जो हम लोग नहीं जीते थे।